अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं सब। आज हम अल्कीन के को डिस्कस करते हैं, अल्कीन की प्रिपरेशंस और इसकी रिएक्टिविटी को। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मुख्तसर दो मेथड्स लिखे हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, हीटिंग अल्कोहल्स एट 170 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यील्ड्स अल्कीन्स। ये रिएक्शन गिवन है, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल को अगर हीट किया जाए 170 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल ये डिहाइड्रेट होता है अल्कोहल, इसलिए लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल यील्ड्स अल्कीन। तो यहाँ पे क्या है, अल्कीन हमें मिला है इथीन और प्लस वाटर एलिमिनेट हुआ है। ये प्रोसेस जो होता है इंडस्ट्रियली भी होता है, लेकिन इंडस्ट्रियली अल्कोहल वेपर्स को क्या किया जाता है, अल्कोहल वेपर्स को पास किया जाता है किस चीज़ से, एल्यूमिना से, Al2O3 से 400 डिग्री सेल्सियस पे, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल अल्कीन को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह दूसरा मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलो मीन हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से अगर हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव किया जाए तो भी अल्कीन बनता है। हीटिंग अल्काइल हैलाइड्स विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड अल्कीन विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ये रिएक्शन गिवन है, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड उसे कहते हैं जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह किसी हेलोजन को लगाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो C और इसके साथ हाइड्रोजन और हेलोजन अटैच है। अगर इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए 60 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पे अल्कोहल की मौजूदगी में, तो यहाँ पे हमारे पास अल्कीन है हासिल होता है, और वाटर और हाइड्रोजन हैलाइड या HBr क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये दो मुख्तसर मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये शॉर्ट मेथड्स हमने डिस्कस की। इसके बाद जो है अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की तरफ चलते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन क्या है, अल्कीन रिएक्टिव हैं। कैसे रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्कीन अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, उसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होता है, क्यों, इम्परफेक्ट ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटाल से बनता है। पाई बॉन्ड के ऑर्बिटाल्स सही तरह से ओवरलैप नहीं करते, इसलिए वो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अब easy attack of electrophile due to the presence of electron density above and below the bond axis। अगर हम देखें अल्कीन को, तो ये डबल बॉन्ड है अल्कीन, तो ये जो ऑर्बिटाल हैं, यहाँ पे ऑर्बिटाल हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन क्या है, अबव एंड बिलो द प्लेन क्या है, मौजूद है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है। इसलिए अल्कीन क्या है, अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है अल्केन से। एक रीज़न और ये भी हो सकती है, फेवर एडिशन रिएक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन कौन से रिएक्शन को फेवर करते हैं, एडिशन रिएक्शन को, और उसके नतीजे में क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन हो सकते हैं, अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन कौन से एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं अल्कीन्स। इसके साथ रिएक्शंस को अगर हम देखें तो हाइड्रोजनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हेलोजन, हाइड्रोहेलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रेशन है, एडिशन ऑफ वाटर, हेलो हाइड्रेन हाइड्रेशन है, एडिशन ऑफ हेलोजन एंड वाटर, एपॉक्सीडेशन है, ओजोनोलाइसिस है एंड पॉलीमराइजेशन है। इन रिएक्शन को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो इन रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अल्कीन्स कैसी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले जो हैं, सबसे पहली
अगर हम देखें तो इसमें है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन। अल्कीन में अगर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो क्या बनता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन is called hydrogenation. It takes place in the presence of nickel, platinum or palladium at 200 to 250 degree centigrade and 1 to 5 atm pressure with heat release exothermic reaction. H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल की मौजूदगी में 2 to 250 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है और प्लैटिनम और पलेडियम की मौजूदगी में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या बनता है? अल्केन बनता है। तो इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन दूसरे रिएक्शन अल्कीन का है हाइड्रोहेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू अल्कीन। हाइड्रोजन हेलाइड HX HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है एटसेट्रा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गोज टू फॉर्म CH3 CH2Br। ये क्या बनता है? अल्काइल हेलाइड। ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू व्हाट? टू अल्कीन। और इसकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है कि आयोडीन के साथ मोर रिएक्टिव होगा और ब्रोमीन के साथ लेस रिएक्टिव होगा, क्लोरीन के साथ उससे भी लेस रिएक्टिव होगा, फ्लोरीन के साथ सबसे लेस रिएक्टिव होगा। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड एंड आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, ये अहम रूल हैं, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिक रिएजेंट टू अनसिमेट्रिक अल्कीन रिजल्ट इन आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। आइसोमेरिक प्रोडक्ट, आइसोमर उसे कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसको आइसोमर कहते हैं। तो कहते हैं कि जब अनसिमेट्रिक रिएजेंट को ऐड किया जाता है अल्कीन में तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब आइसोमेरिक प्रोडक्ट जब बनते हैं, एक से ज़्यादा आइसोमर्स बनते हैं तो वो कितनी परसेंटेज में बनेंगे? तो ये एक मार्कोनिकॉफ रूल क्या करेगा? डिफाइन करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल है व्हेन अनसिमेट्रिक रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिक अल्कीन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम इन्वॉल्व्ड इन डबल बॉन्ड होल्डिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं कि जब हम अनसिमेट्रिक रिएजेंट को अनसिमेट्रिक अल्कीन में ऐड करते हैं। अनसिमेट्रिक रिएजेंट वो होता है जिसमें दो डिफरेंट एटम हो। अनसिमेट्रिक अल्कीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे ग्रुप बराबर या कार्बन एटम बराबर न हो, उसको अनसिमेट्रिक कहते हैं। अगर अनसिमेट्रिक रिएजेंट को ऐड किया जाए अनसिमेट्रिक अल्कीन में तो क्या होगा? कहते हैं कि हाइड्रोजन उस कार्बन में ऐड होगा जो कार्बन पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन को जिसने होल्ड किए हो। ज़्यादा हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास पहले से मौजूद हो, हाइड्रोजन उसी कार्बन में ऐड होगा, लेकिन शर्त यह है कि डबल बॉन्डेड कार्बन। इस तरह इस रिएक्शन से इसको समझते हैं। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल कैसे? ये डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड की इस साइड पे दो कार्बन है और इस साइड पे एक कार्बन है, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे कार्बन बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिक अल्कीन। अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन में हम अनसिमेट्रिक रिएजेंट, ये हाइड्रोजन है और ये ब्रोमीन है तो दोनों डिफरेंट है, तो अनसिमेट्रिक रिएजेंट। मार्कोनिकॉफ कहता है कि ये हाइड्रोजन कौन से कार्बन में ऐड होगा, इसमें या इसमें? तो कहता है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास पहले से ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन इधर ऐड होगा और ब्रोमीन इधर ऐड होगा। तो इधर देखो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन इधर ऐड हो और ब्रोमीन इधर ऐड हो, लेकिन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट किसके आएंगे? मेजर प्रोडक्ट उसके आएंगे जहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो। प्रोडक्ट्स को देखिए, CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है।
जिसमें ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड हुआ है और हाइड्रोजन उस कार्बन में ऐड हुआ है जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रोडक्ट जो कम परसेंटेज में मिलता है वो है CH3 CH2 CH2Br। अब देखो अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हुआ है तो ये पहले CH था अब CH2 है और ब्रोमीन यह इस कार्बन में ऐड हुआ है तो ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल कि हाइड्रोजन उसी कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन के साथ पहले से क्या हो, ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और दूसरा ग्रुप दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ, जो अहम रूल है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन के हवाले से। अब नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन को अगर हम देखें, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, H2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH वाटर H2SO 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, ये H और OH है तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि ये H उसी कार्बन में ऐड होगा जिस कार्बन के साथ पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये इधर ऐड होगा और OH इधर ऐड होगा, तो इसलिए क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल। ये प्रोपेन 1 ऑल भी हो सकता है अगर ये OH यहाँ पे अटैच हो और H यहाँ पे अटैच हो, तो उस केस में प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2OH। लेकिन ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। अगर अल्कीन में हेलोजन को ऐड किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजन Cl2Br2I2 वगैरह हो सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो इससे Br निकल जाता है माइनस चार्ज लेके, और एक Br यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और अटैच हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो एक Br नेगेटिव बनता है प्लस दूसरा Br पॉजिटिव बनता है। तो ये Br पॉजिटिव किस पे, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। H2C सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन अटैच हो जाता है। इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो ब्रोमीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये उधर शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। अब इस इंटरमीडिएट में दूसरा जो ब्रोमीन नेगेटिव है वो आके इस कार्बन पे अटैक करता है और इस कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो दोनों ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं और डाइब्रोमो इथेन बन जाता है। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, या वेसिनल डाई, वेसिनल कंपाउंड, वेसिनल अल्काइल हैलाइड उसे कहते हैं जिसमें दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन के पे अटैच हो उसको वेसिनल कहते हैं, और जिसमें दोनों सेम कार्बन पे अटैच हो उसको क्या कहते हैं, उसको जेमिनल कहते हैं। जेमिनल एंड वेसिनल, ये टर्म याद रखने। जेमिनल उसे कहते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच होते। वेसिनल उसे कहते हैं जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 ब्रोमीन अटैच होते। अब इसकी कंडीशंस क्या है इन रिएक्शंस की, ये रिएक्शन इनर्ट सॉल्वेंट में होता है। इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड CS2। कहते हैं कि डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स अनस्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे डाइब्रोमाइड है ये और डाइक्लोराइड अनस्टेबल होते हैं। और वेसिनल डाई आयोडाइड अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। वेसिनल डाई आयोडाइड जो होते हैं अगर इस ब्रोमीन की जगह आयोडीन को रिएक्ट करवा के अटैच किया जाए तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा, डिकम्पोज होगा। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इन रिएक्शन के लिए हेलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है कि आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव होगा, रिएक्ट आसानी से नहीं करेगा कि इसके साथ, इसके साथ डाई हेलो कंपाउंड बनाने के लिए। ब्रोमिनेशन इज अ टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड विद कलर डिस्चार्ज। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब ये है कि जब ब्रोमीन को ऐड किया जाता है, किसमें, अल्कीन्स में ब्रोमीन को ऐड किया जाता है तो ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर होता है। जब कलर डिसअपीयर हो तो इसका मतलब ये है कि हेलो डाइब्रोमो कंपाउंड बना है और इस कंपाउंड में रिएजेंट में से एक रिएजेंट में डबल बॉन्ड था जिसमें ब्रोमीन या Br2 ऐड हुआ है। तो पहले क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और इसको अल्कीन डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन का मतलब क्या है? हेलोहाइड्रेशन का मतलब है कि हेलोजन और वाटर को ऐड करना अल्कीन में। हेलो मीन हेलोजन एंड हाइड्रेशन मीन या हाइड्रा मीन वाटर। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br या Br2 उसी तरह का रिएक्शन है जो पहले हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाता है H2C और साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। उस साइक्लिक इंटरमीडिएट के साथ वाटर का लोन पेयर क्या करता है, कार्बन को लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यहाँ पे H2O से हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि यहाँ पे H2O के 3 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के बने हैं। तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH में वाटर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH में कन्वर्ट होता है और ब्रोमीन पहले से अटैच हो चुका होता है। इसलिए ये क्या बनता है, 2 ब्रोमो इथेनॉल। इस कंपाउंड में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, इसलिए इसको हेलोहाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एपोक्सीडेशन। एपोक्सीडेशन में क्या होता है? एपोक्सीडेशन में पर एसिटिक एसिड को अगर ऐड किया जाए अल्कीन में तो इससे इथाइलिन ऑक्साइड साइक्लिक कंपाउंड बनता है, इसको कहते हैं एपोक्सीडेशन। एसिटिक एसिड इसके साथ एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है और ये रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अल्कीन का है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, या ओजोनोलाइसिस में ओजोन को ऐड किया जाता है अल्कीन में। ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पे किया जाता है रिएक्शन और इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। जब इसको यहाँ पे ऐड किया जाता है तो इससे ओजोलोनाइड एक इंटरमीडिएट बनता है और उस ओजोलोनाइड इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट होता है और ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्या होता है, फिर इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवा के, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे H2O की मौजूदगी में इस इंटरमीडिएट या इस ओजोलोनाइड को तोड़ा जाता है। किस में? अल्डिहाइड में। इसको यहाँ से अगर हम तोड़े और इसको यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब और जिंक ऑक्साइड इसके साथ क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा और 2 ऑक्सीजन जो है उससे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। Polymerization is the formation of long chain molecules from small monomer units. Polymerization is the formation of small chain Polymerization is the formation of long chain molecules, macromolecules from monomer units. ये इथाइलिन है, मोनोमर यूनिट है। जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 ATM पे कंडीशंस दिए जाते हैं या इन कंडीशंस पे इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, पॉलीमर में। ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें एक मोनोमर यूनिट कन्वर्ट हुआ है किस में, पॉलीमर में। तो ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स थे जिसमें हमने प्रिपरेशन और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म, उसके टाइप्स और डिफरेंट कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।